हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो निरंतर टॉपिक चल रहा है वो 12th मैथ में वर्धमान और ह्रासमान से लिया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछता है। 5 अंक के लिए फिक्स है। ठीक है। तो 5 अंक यदि आपको पाना है और अच्छे से इसके पॉइंट टू पॉइंट समझना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें और सही सल्यूशन इसका देखें। ठीक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। फलन fx 2x³ - 5x² - 36x + 6 के लिए अंतराल ज्ञात करना है वृद्धिमान और ह्रासमान के लिए। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें, आगे इसका हल सही क्या होता है। ठीक है। इसका देखो, वृद्धिमान और ह्रासमान के लिए जैसे कि आपको बताए हैं कि सर्वप्रथम फलन का अवकलन किया जाता है। अवकलन से पता चलता है कि उसकी पूर्णता क्या है और पूर्णता ही निश्चित करता है कि वृद्धिमान और ह्रासमान का मतलब है कि नहीं है। ठीक है। अंतराल उसी से पता होता है। ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे। y के dy dx fx का f डैश x होता है। यहाँ पे करेंगे 3 पहले आएगा, 3 2 6 हो जाएगा x² और -2 पहले आएगा, 15 2 30 और x में एक कम घात होती है तो यहाँ x हो जाएगा 36। x का अवकलन 1 और कांस्टेंट का 0। ठीक है। इसको और सरल करते हैं। f डैश x यहाँ पे कितना आ जाएगा बताएं, 6 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x² 5x + 6। ठीक है। इसको और सरल कर सकते हैं, इसका गुणनखंड कर सकते हैं। यहाँ पर गुणनखंड। ठीक। गुणनखंड करेंगे तो कितना मिलेगा, f डैश x 6, 3 2 6 में टूटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा x - 2 x - 3। ठीक है। तो यहाँ से गुणनखंड आ गया। अब यहाँ वृद्धिमान और ह्रासमान के लिए बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे। तो क्या मिलेगा, वृद्धिमान एवं ह्रासमान के लिए हम यहाँ पे करेंगे सबसे पहले f डैश x बराबर 0। एक ही डीएफ सब सवाल पे लगाना है तो कितना आ जाएगा, 6x - 2 x - 3 = 0। ठीक। तो यहाँ पे बारी बारी से हल करेंगे तो x - 2 = 0 करोगे तो x वैल्यू कितनी आ गई 2, x - 3 = 0 करोगे तो x वैल्यू कितनी आ गई 3। यहाँ पे संख्या रेखा बना लें, क्लियर हो जाएगा अंतराल कितना आएगा। यहाँ -∞ +∞, यहीं पे 2 रख लो, 2 के बाद 3 आता है 3 रख लो। ठीक है। तो हमारा अंतराल कितना बनेगा, अंतराल हमारे पास आ जाए कितना, -∞ 2 मिलेगा, यहाँ से 2, 3 मिलेगा और एक और मिल जाएगा 3, ∞। ठीक। तो यहाँ पे अब आपको बताए थे क्या निकालना है, f डैश x का चिन्ह का मान भी कह सकते हैं, चिन्ह लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक। चिन्ह निकालेंगे प्लस माइनस तो ग्रेटर लेस देन का पता चलेगा। ठीक है। केवल वृद्धिमान पूछा है और यहाँ पे क्या आएगा, fx की प्रकृति। ठीक। चलिए देखते हैं। अब -∞ और 2 के मध्य कोई एक वैल्यू लीजिए, 1 ले लीजिए 1। तो यहाँ पे देखो 1 रखोगे, चेक करो, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो इस ब्रैकेट में क्या मिलेगा, माइनस का चिन्ह मिलेगा। ठीक। और इसमें भी लिखोगे तो कितना मिलेगा, माइनस का चिन्ह मिलेगा। ठीक। बात समझे। अब माइनस माइनस गुणा करा दोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ प्लस का मिल जाएगा। अब प्लस के लिए क्या होता है, प्लस शो करता है वृद्धिमान। क्या शो करता है, वृद्धिमान। ठीक। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 2 और 3, और 2 और 3 के मध्य सोचो कितना लें, खुद सोचो। 2 और 3, 2 से अधिक आना चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर हम लिख दें
5/2 तो कोई दिक्कत है? 5/2 का मतलब क्या होता है? 2.5। तो 2.5 जो है 3 और 2 के मध्य है ही है, तो यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं कितना लाना है। x-2 है, एक दूसरा कितना है x-3, तो यहाँ पे कितना रखना है? 5/2 रख लो, यहाँ पे कितना रख लो? 5/2 - 3। तो यहाँ पे हल करो, 2 दूना 4, 5 घटेगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक। और यहाँ पे 3 दूना 6, 6 में से 5 घटाएंगे माइनस का मान मिलेगा, ठीक है। तो दोनों घटाएंगे तो प्लस माइनस गुणा कराएंगे माइनस में आएगा, तो ये मिल जाएगा आपका ह्रास मान मिल जाएगा, ठीक। अब देखते हैं 3 और इनफाइनाइट, 3 के बाद 4 रख दो, क्या दिक्कत है? 4 रखोगे, 4 में से 2 गया प्लस मिला, और 4 में से 3 गया है भी प्लस मिला, प्लस का प्लस ही रहता है, तो यहाँ पे भी मिल गया क्या? वृद्धि मान। क्लियर? अब यहाँ से क्या निश्चित हुआ, यानी दो बिंदु पर देखो, इस वाले और इस वाले बिंदु पर क्या होगा? वृद्धिमान होगा, और 2 और 3 के मध्य क्या होगा? ह्रासमान मान होगा, ठीक है। ये एकदम बेसिक है, इसमें जितने पॉइंट आपको बताए गए हैं समझ लो, हर एक सवाल पे आप लागू कर सकते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी फलन हो। इससे मतलब नहीं है कि यहाँ एल्जेब्रिक फंक्शन दिया गया उसी पे लागू होगा, किसी भी स्थिति में आप इसको लागू कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? नोट कर लें। इसी सिलसिले में अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर sin x अंतराल 0 से π/2 पर वृद्धिमान। सेकेंड क्वेश्चन है π/2 से पाई पर ह्रासमान, और 0 से पाई पर न तो वृद्धिमान न तो ह्रासमान, ठीक है। इस केस में आपको कुछ नहीं करना रहता है, केवल चेक करना रहता है कि वर्धमान है कि नहीं है, ह्रासमान है कि नहीं है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। फलन क्या दिया गया है? फलन f(x) बराबर दिया गया है sin x, ठीक है। सबसे पहले बात है आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है, तो f' इक्वल क्या हो जाएगा? cos x। इसको नहीं याद है, याद कर लें अवकलन, ठीक है। सभी फार्मूले आपको ज्ञात होने चाहिए, ठीक है। f' हो गया, ठीक है। क्लियर? चलिए देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन में क्या बताना है? ए अंतराल क्या है? अंतराल 0 से π/2 है, ठीक है ना। पर क्या बताना है? वृद्धिमान, ठीक है। सीधा सीधा आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखो जो साइन का ग्राफ होता है ऐसे चलता है, देखो ऐसे ही तो चलता है। यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई, मतलब ये देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में कंटिन्यू क्या है? बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे π/2 से पाई पर जाएंगे तो घट रहा है। तो ये ऐसे भी दिखा सकते हो कि यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट, मतलब कुछ करना है ही नहीं इसमें, कुछ ना तो वैल्यू भी रखोगे तब भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और नहीं तो ऐसे भी लिख देना, क्या लिखोगे? f' बराबर cos x किसमें है? प्रथम चतुर्थांश में है। सीधा एक लाइन लिख देना है बस, इसमें चेक करो या ना करो, बताए थे आपको चतुर्थांश में भी लिख सकते हो। हिसाब चलोगे y अच्छे x अच्छे, तो ये वाला भाग किस चतुर्थांश मिल रहा है? फर्स्ट वाले भाग में, तो प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए f(x) अंतराल 0 से π/2 पर क्या होगा? वृद्धि मान होगा, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हो। बी वाला केस अगर चेक करें, क्या दिया गया है? अंतराल आपका दिया गया है π/2 से पाई, ठीक है। पर आपको क्या चेक करना है? ह्रासमान। क्या चेक करना है? ह्रासमान।
तो ह्रासमान के लिए क्या लिखो, देखो अब यहाँ पे अगर हम चेक करें, अगर हम यहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक घट रहा है, तो अगर यहाँ पे वाई एच अगर ड्रा करें, वाई एच सपोज करो कि वाई डैश यहाँ पे आ गया और एक्स अक्ष ये है, तो ये किस चतुर्थांश में एलाय कर रहा है। यहाँ से कोई स्पर्शी आप खींचोगे वो किस चतुर्थांश में जाएगी, सेकंड चतुर्थांश में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स बराबर कास एक्स, क्या लिखोगे, द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए एफ एक्स अंतराल कितने पे है, π/2 से पाई पर क्या होगा, ह्रासमान होगा। ठीक, बात समझे इतना। नहीं तो ऐसे भी जानते हो काश एक्स जो है सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक 100% क्या होता है, 0 से छोटा होता है, ऐसे भी आप जानते हो। तीसरा केस आया, देखो यही फलन है, जितना बढ़ा उतना ही घट गया, तो यहां से यहां तक में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो आप सी वाई कंडीशन में क्या लिखोगे, सी वाई कंडीशन में लिखोगे अंतराल 0 से पाई पर, ठीक है ना, पाई पर एफ डैश एक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए एफ एक्स 0 से पाई पर ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान, ठीक है, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, चाहे इसका यूज करें, इस पर वैल्यू रखें या न रखें, आप प्रथम मतलब एक तरीका ये भी है, इस तरह से भी प्रथम द्वितीय चतुर्थांश से भी आप जो है वर्धमान और ह्रासमान निकाल सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।